हम क्लास 12th के चैप्टर मार्केटिंग पढ़ रहे हैं और आज हम लेक्चर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी अबाउट प्राइस। प्राइस होता क्या है? जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कॉस्ट एंड प्राइस को वो इंटरचेंजेबल इस्तेमाल करते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड प्राइस। कॉस्ट का मतलब है अमाउंट स्पेंड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। चीज़ें बनाने में जो खर्चा लगेगा दैट्स कॉल्ड कॉस्ट, सिंपल वर्ड्स में। चाहे रॉ मटेरियल का खर्चा होगा, लेबर का खर्चा होगा या अदर ओवरहेड्स का खर्चा होगा, जो भी खर्चा आपको चीज़ें बनाने में लगेगा या चीज़ें अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाने में जो खर्चा लगेगा दैट्स कॉल्ड कॉस्ट। और उसके बाद जो आप उस पर प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हो, मुनाफा ऐड करते हो, मुनाफा जब आप कॉस्ट को ऐड करते हो तो ये वो जो कीमत बन जाती है वो कॉस्ट नहीं रहता है बल्कि वो प्राइस बन जाता है। तो प्राइस एक अल्टीमेट वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट होता है जो आप चार्ज करते हो एक कस्टमर को, जो आप कस्टमर से पैसा वसूल करते हो और उसको जो यहां से प्रोडक्ट देते हो, जो वहां से आप रिसीव करते हो, दैट्स कॉल्ड प्राइस। तो प्राइस क्या है? ये मनी वैल्यू होता है किसी भी प्रोडक्ट का या सर्विस का, जो एक मार्केटर चार्ज करता है किसे? एक कस्टमर से। अब चूंकि जो प्राइस है ना, ये मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है किसी भी मार्केटर के लिए। इन्हीं पैसों से वो बिजनेस के खर्चात को पूरा कर सकता है, चाहे वो एम्प्लॉयज की तनख्वाह हो, लेबरर्स की वेजेस हो, एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो या बिजनेस एक्सपेंशन करने का प्लान हो या एडवांस टेक्नोलॉजी लाने का प्लान हो। गर्ज सारे जो खर्चात है ना वो तभी मुमकिन है जब आप कस्टमर से पैसा वसूल करोगे। और हर एक बिजनेस का मकसद ही होता है पैसा कमाना, और ये पैसा जो है ये तभी आएगा जब आप प्राइस रखोगे, प्राइस फिक्स करोगे प्रोडक्ट का। लेकिन प्राइस फिक्स करना ये बहुत ही हसास मामला है, ये कोई आसान काम नहीं है कि आपने 10 रुपए में प्रोडक्ट बनाया, रखो 15 रुपए बस, ऐसे नहीं। There are number of factors that are to be consideration while fixing the price. वो हम बाद में आ जाएंगे उस पे। पहले हम देखेंगे there are basically 2 strategies जिससे हम मार्केट में एंट्री करते हैं प्राइसिंग के हवाले से। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज जिसको हम कहते हैं या टेक्निक्स हम कहते हैं। एक होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, दूसरा होता है स्किमिंग द क्रीम। पेनिट्रेशन प्राइसिंग जो होता है, पेनिट्रेशन का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता धीरे धीरे। आप एक लो प्राइस से स्टार्ट करते हो, फिर धीरे धीरे आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाते जा रहे, जब तक आपके जो मुकाबल आपके साथ जो थे कंप्यूटर से, जब तक वो रिमूव नहीं हो जाएंगे तब तक आप अपना प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाते नहीं है, बल्कि तब तक स्लो ही कम ही रखते हो। जो ही आपको लगता है कि अब कंपटीशन खत्म हो गया, अब फिर आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाते हो। जैसे कि आपने देखा जब यहां पे जियो आ गया, वहां उस टाइम यहां पे बहुत सारे कंपनीज रन कर रहे थे। एयरटेल था, एयरसेल था, डोकोमो था, वोडाफोन था। लेकिन जब जियो आया ना, जियो ने सबको बिठा के रख दिया। जियो ने क्या किया? उन्होंने फ्री सर्विस प्रोवाइड किया लोगों को, बिल्कुल आउट ऑफ, मतलब कोई भी पैसा उन्होंने चार्ज नहीं किया कस्टमर्स को। लो प्राइस से उन्होंने स्टार्ट किया, बल्कि 0 प्राइस से उन्होंने स्टार्ट किया। अगर वो उस टाइम प्राइस चार्ज करते शायद कि उनको इस टाइम इतनी रेपुटेशन, इतने कस्टमर्स नहीं आते। तो इन्हें क्या किया? इन्हें एक स्ट्रेटजी अपनाई मार्केट में एंट्री करने के लिए। क्या किया? वो बिल्कुल 0 लेवल का प्राइस उन्हें रख दिया। आहिस्ता आहिस्ता इस टाइम हम देख रहे हैं, हमें लग रहा है जियो इस टाइम महंगा है एज कंपेयर टू जो हमें उस टाइम वोडाफोन या जो हमें एयरटेल दे रहा था। तो और विद द पैसेज ऑफ द टाइम आपको ये और महंगा होता जाएगा। ये तरीका होता है मार्केट में एंट्री करने के जहां पे ह्यूज कंपटीशन होता है। अदरवाइज अगर आप प्राइस रखोगे, कंपटीटर का प्राइस रखोगे या प्राइस ज्यादा चार्ज करोगे, शायद आप एंट्री नहीं कर पाओगे, आपका सर्वाइव करना पाना मुश्किल है। इस तरह से कंपटीशन को हटाने के लिए आप क्या करते हो? एंट्री करने के लिए उस मार्केट में जहां पे ह्यूज कंपटीशन होता है, आप लो प्राइस से स्टार्ट करते हो और फिर वहां पे एंट्री करते हो। जैसे कि मैंने यहां पे एग्जांपल लिखी है जियो कंपनी का। दूसरी जो स्ट्रेटजी है दैट इज स्किमिंग द क्रीम। स्किमिंग द क्रीम है ये उल्टे सिचुएशन में, जहां पे कंपटीशन बिल्कुल कुछ नहीं होता है या बहुत ही कम कंपटीशन होता है, वहां पे आप एंट्री जब करते हो ना, आप हाई प्राइस से चार्ज करते हो। फिर धीरे धीरे जब नए एंट्रेंट्स आते हैं, नए कंपटीटर्स आते हैं, आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस घटाते जाते हो। यानी आप मार्केट से मलाई उठाते हो, इसीलिए इसको कहते हैं स्किमिंग द क्रीम।
क्रीम उठाते हो, हाई प्राइस से स्टार्ट करते हो, फिर धीरे 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 आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करते जाते हो, जो कि लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आपके मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा। आपने बहुत सारे कंपनीज को देखा कि उन्होंने पहले हाई प्राइस से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम किया है। जब नए नए कंपटीटर्स आ गए, नए नए बिजनेस फर्म्स आ गए, उन्होंने भी वैसा ही प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, फिर उन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट का प्राइस घटाते गए। यानी उस टाइम उनको मोनोपोली थी, जो भी प्राइस वो चार्ज करते हैं लोग मजबूर थे कोई भी प्राइस देने के लिए। जैसे कि मर्सिडीज कार वाले ने, जो रोलेक्स वॉच वगैरह कंपनी जो है, इनको पता है हमारा प्रोडक्ट यूं क्वालिटी का है और हमारे प्रोडक्ट में ऐसे फीचर्स है जो अभी बाकी कंपनी के प्रोडक्ट में फीचर्स नहीं है, इसलिए वो हाई प्राइस चार्ज करते हैं, बहुत ही हाई प्राइस चार्ज करते हैं। फिर आप देखोगे धीरे 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 जब बहुत सारी कंपनीज एंट्री करेंगे ना, जब वो ही टेक्नोलॉजी वो भी अडॉप्ट करेंगे, वही फीचर्स अपने प्रोडक्ट में लेके आएंगे, आप देखोगे दे विल डिक्लाइन देयर प्राइसेस, वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस घटाते जाएंगे। ये तरीका होता है मार्केट में एंट्री करने की या प्राइस फिक्स करने के तरीके जो होते हैं। बात करते हैं जब आप प्राइस फिक्स करते हो, जब आप प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करते हो, आपको किन किन फैक्टर्स का ख्याल रखना पड़ता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस या फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्सेशन ऑफ प्राइस, यानी जब आप किसी प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करते हो, आपको किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज दैट कॉस्ट। अगर मुझे ये प्रोडक्ट 10 रुपए में बन गया तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कम से कम मुझे ये 10 रुपए वापस आने चाहिए, तो आप प्राइस फिक्स करोगे एज पर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। मैं 10 रुपए से आगे रखूंगा लेकिन 10 रुपए से नीचे में प्रोडक्ट का प्राइस नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरा मकसद है पैसा कमाना। लेकिन कम से कम तो अगर मैं नया एंट्रेंट हूं, नया कंपटीटर हूं, नया मार्केट हूं, कम से कम मैं कहूंगा यार मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम तो करना है, लेकिन कम से कम मुझे उतना पैसा तो आना चाहिए जितना मैंने इस पे खर्चाया। इसलिए आप बिल्कुल, आपका जो मकसद होगा वो ये होगा कि मुझे कॉस्ट रिकवर करना है। आप अपना प्रोडक्ट का प्राइस कॉस्ट के मुताबिक रखते हो। आप पहले देखते हो कि हाउ मच कॉस्ट इज इनकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट, आप अकॉर्डिंगली प्राइस फिक्स करते हो। तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करने के लिए, आप उसको देखते हो उसका कॉस्ट कितना लगेगा। सेकंड, ऑब्जेक्टिव, आपका मकसद क्या है। एक मार्केटर के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करना। सेकंड होता है नहीं, मुझे प्रॉफिट्स नहीं कमाने बल्कि मुझे मार्केट को कैप्चर करना है, मुझे मार्केट शेयर गेन करना है। ये मार्केट शेयर एक होता है, ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। जब आप सोचते हैं कि मुझे पैसा कमाना है, उस वक्त आप हायर प्राइस चार्ज करते हो, तभी आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे जब आप हाई प्राइस चार्ज करोगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर आपका मकसद हो। सेकंड, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे मार्केट को कैप्चर करना है, तब जाके आप लो प्राइस से स्टार्ट कर दो, तभी आपके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आ सकते हैं, जो कि जियो कंपनी ने किया है। उनका मकसद था मार्केट शेयर, उनका मकसद नहीं था पैसा कमाना इन द स्टार्टिंग ईयर्स। नाउ उनका मकसद जो है वो चेंज हो गया, अब वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की ओर आ गए, लेकिन स्टार्टिंग में उनका मकसद क्या था, मार्केट शेयर। जनरली हर एक कंपनी जब नई नई आती है उनका मकसद होता है मार्केट कैप्चर करना, इसलिए वो लो प्राइस से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे 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 वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाते जा रहे, फिर वो उनका मकसद है पैसा कमाना। सो ऑब्जेक्टिव पे भी डिपेंड करता है कि आप प्राइस कैसे क्या रखोगे, इस पे भी ये निर्भर करता है। थर्ड इंपॉर्टेंट वन, दैट इज डिमांड। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत खरीदने वाले हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत है, इसकी हाई डिमांड है, तो ऑब्वियसली आपके पास ये है कि आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो। लेकिन जब ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाले बहुत कम हैं, तो आप हाई प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, फिर वो लोग भी भागेंगे जब वो देखेंगे आपका प्राइस ज्यादा है। इसलिए क्या करते हो, जब आपकी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो जाती है ना, आप भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जब ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम है, तो उस वक्त आप हाई प्राइस चार्ज, उस वक्त आप लो प्राइस ही चार्ज, ताकि वो और कस्टमर्स आ सके। फोर्थ, कंपटीशन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द प्राइस। जब आप प्राइस फिक्स करते हो, आप देखते हो कि मुझे कंपटीशन कितना है। जनरली हम प्राइस फिक्स करते हैं जहां पे ह्यूज कंपटीशन होता है, जहां पे बहुत सारा कंपटीशन होता है, आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस एज पर द कंपटीटर्स प्राइस रखते हो। अगर आपका कंपटीटर जो है वो 10 रुपए प्रोडक्ट का प्राइस रखता है, आप उसके आसपास रखते हो, आप 10, 9 या 11 रख सकते हो ज्यादा से ज्यादा। तो कंपटीशन भी डिपेंड करता है कि आप अपना प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखोगे। जहां पे बहुत कम कंपटीशन है वहां पे आप हाई प्राइस चार्ज कर सकोगे, लेकिन जहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है वहां पे आप लो प्राइस चार्ज करते हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स मेरे को आ जाए। एंड फिफ्थ वन, दैट इज क्वालिटी एंड सर्विसेज।
जनरली हम देखते हैं जिसकी क्वालिटी अच्छी खासी क्वालिटी होती है तो वहां पे आप हाई प्राइस चार्ज करते हो, लेकिन जहां पे लो क्वालिटी होता है, जो इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है, वहां पे आप हाई प्राइस तो चार्ज नहीं कर सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आपके प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हो तो और एक एज आपको मिलता है, आप हाई प्राइस के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सर्विस सेंटर्स नहीं है अवेलेबल, आप हाई प्राइस से नहीं जा सकते हो, आप लो प्राइस की स्ट्रैटेजी अपनाते हो। इस तरह से ये कुछ फैक्टर्स। इसके अलावा भी देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल फिक्सेशन ऑफ द प्राइस। लेकिन ये कुछ मैंने छोटे मोटे आपको बताए, आपको याद दिलाने के लिए या आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। जहां पे आपको कोई प्रॉब्लम लगेगी तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें लिख सकते हो कि कंप्लेंट है, क्वेश्चन है, कुछ भी है, हम आपको उसके जवाब देंगे। सो एक इंपॉर्टेंट लेक्चर था आपके लिए और हर साल तकरीबन क्वेश्चन आता है, what do you mean by price and what are the factors that affected the fixation of price. Hope you understood. That's all for today.